हेलो हेलो और स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है वीव्यू एग्ज़ाम पॉइंट। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम माइनर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में अब मैं आपके सारे डाउट्स कवर कर दूंगा कि आपका माइनर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपको क्या क्या एक्सपेरिमेंट लिख के जाना है, आपका सिलेबस क्या है, आपका वाइवा होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट जो कि आपके मन में होगा माइनर एग्ज़ाम को लेके वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। तो आपका सिलेबस दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा हिस्सा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो आपके सिलेबस में है सेमी माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजिंग H2S। बेसिकली आपको कुछ कैटायंस पढ़ने हैं सिलेबस में और कुछ एनायंस पढ़ने हैं, जैसे कि NH4 Pb प्लस Ag प्लस Bi3 प्लस Cu Cd+2 SN Fe Al Co क्रोमियम Ni Mn Zn। उसी तरह एनायंस की बात करूँ तो CO3 S माइनस SO3 NO3 CH3 Cl माइनस Br माइनस। बेसिकली आप यहाँ ढेर सारे नाम देख सकते हो, मीन्स इतना नाम है कि आपको सुन के ही डर लग जाए। बट आपको घबराना नहीं है, मैंने एक ट्रिक बना लिया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि टीचर आपसे पूछेंगे। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे वो लोग पूछेंगे कि Cu2+, अब ये Cu2+ है, इसके साथ तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करो और दिया हुआ सब्सटेंस है वो तुमको बताना है कि Cu2+ है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एल्युमिनियम 3 की बात कर ले। अब टीचर आपको एक सब्सटेंस देगा, बोलेगा वो X है, उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करो और बताओ कि ये मैंने जो X दिया वो क्या है। तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि आप बता सको कि दिया हुआ सब्सटेंस Al3+ है। ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस था। अगर मैं बात करूं आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस में तो आपके फिजिकल के सिलेबस में तो ये है आपका सरफेस टेंशन मेजरमेंट, एक तो ये करके जाना है, दूसरा विस्कोसिटी मेजरमेंट, दूसरा ये टॉपिक हो गया। अगर मैं बात करूं कि आप प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो तो आपको क्या क्या करके जाना है, प्रैक्टिकल कॉपी में क्या क्या लिख के जाना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी बना के जाना है ना, मीन्स प्रैक्टिकल कॉपी के कुछ मार्क्स होंगे तो उस कॉपी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिख के जाने। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ये लिख के जाना है, सरफेस टेंशन मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और डाइल्यूट सॉल्यूशन यूजिंग स्टेग्लिम्नोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और डाइल्यूट सॉल्यूशन यूजिंग ऑसवाल विस्कोम मेथड। ये दो क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। बाकी आपको एक ये क्वेश्चन भी लिखना है, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग नॉट मोर देन 4 आयनिक स्पीसीज, 2 एनायन एंड 2 कैटायन एक्सक्लूडिंग इनसॉल्युबल सॉल्ट। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन लिख के जाना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका होगा ये सेमी माइक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजिंग H2S। इसमें से आप कोई भी दो अपने फेवरेट कैटायन को चुन लो और फेवरेट एनायन को चुन लो। बाकी सिलेबस काफ़ी डरावना है, मैं समझ रहा हूँ, मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर दूंगा आपका सिलेबस। ये देखो, ये चार्ट जो मैंने बना के लाया, बस आपको ये पढ़ लेना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी वाइवा में आने वाले, जितने भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन टीचर्स द्वारा पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन एक ही चार्ट से हो जाएंगे। ये काफ़ी शॉर्टकट वे है, मैंने काफ़ी ट्रिक्स लगाए हैं तब ये जाके चार्ट मैं बना पाया हूँ। आइए देख लेते हैं चार्ट को। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ आयन कॉपर+2 है, मीन्स आपका आयन कॉपर है, तो वो कैसा कलर देगा, वो डीप ब्लू कलर देगा। कैसा कलर देगा, डीप ब्लू कलर देगा। वहीं मैं बात करूं आपके पास अगर आयरन का आयन है Fe3+ है तो उसका प्रिसिपिटेट है वो कैसा बनेगा, रेडिश ब्राउन। कैसा बनेगा, रेडिश ब्राउन। ये सब स्पॉट टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं स्पॉट टेस्ट। अगर मैं बात करूं कि आपके पास सिल्वर का कैटायन है जो कि होगा Ag+, उसका प्रिसिपिटेट कैसा बनेगा, तो वो बनेगा वाइट क्लाउडी। वो कैसा बनेगा, वाइट क्लाउडी। अगर मैं बात करूं बेरियम की तो बेरियम कैसा बनेगा, एप्पल ग्रीन फ्लेम बनेगा। एप्पल ग्रीन टेस्ट देगा फ्लेम के साथ ये। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया होगा कलरलेस। अमोनिया कैसा होगा, कलरलेस। इसमें बस अमोनिया गैस इवॉल्व होगा। इसमें क्या होगा, अमोनिया गैस इवॉल्व। अब ये देखो, ये जो इतना बड़ा आपका ये सिलेबस दिख रहा था पहाड़ जैसा, इसे मैंने कितना कम करा दिया है। आपको बस 5 पढ़ के जाने हैं क्योंकि ये टीचर्स के एकदम फेवरेट वाले वो। तो क्या होने वाला है, ये टीचर्स के फेवरेट कैटायन है जो कि 5 है। अब वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा कैटायन का मेन इंडिकेटर होता है ब्लू सोल्यूशन। आपका आंसर क्या होगा, कॉपर। वही अगर पूछे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किस में बनेगा तो आपका आंसर होगा आयरन में। अगर वो वाइट क्लाउडी बोले या वाइट कर्डी बोले तो किस में बनेगा, सिल्वर में। अगर एप्पल ग्रीन फ्लेम के साथ कौन जलता है तो जलता है बेरियम।
और सबसे आसान तो ये रहा कि अमोनिया गैस किस में निकलेगा, जब अमोनियम होगा। अमोनिया गैस किस में निकलेगा, जब अमोनियम होगा। उसी तरह कुछ फेवरेट एनायंस की बात कर ले, जो कि ये देखो आप, इसमें भी आपका इतना लंबा सिलेबस है, इन्होंने इतना लंबा सिलेबस दे रखा है। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करके जाना है। सबसे पहला आ जाता है क्लोराइड Cl। तो ये बनाता है आपका वाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ देखो ये वाइट प्रेसिपिटेट ये भी बना रहा है और आपका सिल्वर भी बना ले रहा है। तो आप टीचर से पूछ लेना कि मैं आपको कैटायन बताऊँ या एनायन बताऊँ। एनायन होगा तो क्या होगा, क्लोराइड, और कैटायन होगा तो क्या होगा, सिल्वर। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो SO4 ये भी कैसा देता है, ये आपका देता है वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या देता है, ये भी देता है वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, NO3 माइनस नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका देता है ब्राउन रिंग्स। क्या देता है, ब्राउन रिंग्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाइट्रेट क्या देता है, ब्राउन रिंग्स। या फिर ब्राउन रिंग्स कौन देता है, तो नाइट्रेट देता है। अगर बात करूँ कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट काफ़ी आसान है, ये देता है इफरसेंस, जिसे बोलते हैं बबल्स। आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल झटके में खोलना, मीन्स सेक करके खोलना, तो उससे बबल्स निकलेंगे। बेसिकली उससे क्या निकलते हैं, कार्बोनेट। क्योंकि कार्बोनेट क्या देता है, इफरसेंस। क्या देता है, इफरसेंस। नेक्स्ट बात कर लूँ एसीटेट की, तो एसीटेट देता है आपको विनेगर का स्मेल। किसका स्मेल देता है, विनेगर का। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका एसीटेट कैसा स्मेल देता है, विनेगर का। वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि वो एक कैटायन का टेस्ट कर, वो एक एनायन का टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने पे स्मेल आ रहा है उन्हें विनेगर का। तो बताइए एनायन कौन सा है। एनायन है CH3COO माइनस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बेसिकली मैंने आपका पूरा सिलेबस एक चार्ट में ही कंप्लीट करवा दिया, ये आपको देख के जाना है। टीचर अगर कैटायन एनायन पे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी चार्ट से पूछेगा, और मैंने इतनी ईजिली आपको समझा दिया है कि आपको सब समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, जो कि है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये ट्रिक पसंद आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको हर सेमेस्टर में इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। अब आइए वाइवा की बात कर लेते हैं, जो कि वाइवा के कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें मैंने यहाँ पे करा रखा है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सेमी माइक्रो क्वांटिटिव एनालिसिस। तो सेमी माइक्रो क्वांटिटिव एनालिसिस क्या है, इट इज़ मेथड ऑफ एनालाइजिंग सॉल्ट यूजिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल टू आइडेंटिफाई कैटायन एंड एनायन। बेसिकली सेमी माइक्रो क्वांटिटिव एनालिसिस क्या है, ये एक मेथड है एनालाइजिंग का सॉल्ट के लिए। किसके लिए, बेसिकली ये सॉल्ट एनालिसिस का मेथड है। क्या यूज़ करके, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटायंस केमिकल्स टू आइडेंटिफाई कैटायंस एंड एनायंस। नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज H2S गैस इज यूज्ड इन क्वांटिटिव एनालिसिस। क्वांटिटिव एनालिसिस में H2S गैस ही यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रिसिपिटेट मेटल आयंस एंड सल्फाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। क्योंकि इट इज़ यूज टू प्रिसिपिटेट मेटल आयंस एज सल्फाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये तो काफ़ी बच्चों वाला ही सवाल है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, एनायन। वाई आर कैटायंस डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स। कैटायंस को ग्रुप में हमने क्यों बांट रखा है, तो कैटायंस आर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स फॉर ईजी एंड सिमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग एनालिसिस। एनालिसिस किस टाइम पे ना आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए, इसीलिए हमने कैटायंस को किस में बांट रखा है, ग्रुप्स में। व्हाट इज़ प्रिसिपिटेट, ये बच्चों वाला क्लास 10 क्लास वाला क्वेश्चन कि प्रिसिपिटेट क्या है, तो प्रिसिपिटेट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रिसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, जिसे हम लोग कभी कभी इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है। हाउ इज NH4 आयन आइडेंटिफाइड। तो NH4 आइडेंटिफाइड कैसे होता है, मैंने ऊपर चार्ट में भी करा रखा है कैसे होता है। ये देता है अमोनिया गैस का स्मेल। ये किसका स्मेल देता है, अमोनिया गैस का। अगर मैं बात करूँ कि क्लोराइड आयन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जैसा मैंने ऊपर में करा रखा है, ये आपको देगा वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या देगा, वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम टेस्ट। आखिर फ्लेम टेस्ट जो हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग बेरियम को आइडेंटिफाई किए थे, Ba+2 को, जिसका फ्लेम आया था एप्पल ग्रीन। फ्लेम टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, तो डिफरेंट मेटल आयन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर व्हेन हीटेड। बेसिकली फ्लेम टेस्ट क्या होता है, जब हम अलग अलग मेटल को हीट करेंगे ना, तो अलग अलग कलर दिखेगा। यही फ्लेम टेस्ट का प्रिंसिपल है, इसी पे फ्लेम टेस्ट काम करता है। उससे ज़्यादा है कि बेरियम फ्लेम टेस्ट में कौन सा कलर देगा, तो एप्पल ग्रीन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंटरमोलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सरफेस टेंशन क्या है, बेसिकली एक फोर्स है जो कि लिक्विड के ऊपर एक्ट कर रहा है, क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण।
व्हाट इज़ विस्कोसिटी एंड विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्कोसिटी इज़ रेजिस्टेंस ऑफर बाय लिक्विड टू फ्लो, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग ओस्टवाल विस्कोमीटर। विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड खुद को बहने ना देने की क्षमता को बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे आप एक जगह पे मिल्क गिरा दो, मिल्क क्या होगा, कुछ देर में बह जाएगा। अगर मैं हनी गिराऊं तो हनी काफ़ी विस्कस है, हनी एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहेगा लेकिन वो बहेगा नहीं, काफ़ी कम बहेगा। तो इस फ्लो रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है ना, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। और इसको मेज़र करने का डिवाइस आता है ओस्टवाल विस्कोमीटर। मेज़र करने का डिवाइस का नाम क्या है? ओस्टवाल विस्कोमीटर। अब आइए डेट शीट की बात कर ले कि क्या आखिर आपका एग्ज़ाम होने कब वाला है। तो अगर आप सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका सेंटर पड़ेगा सेंट कोलंबस कॉलेज, और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 जून से 11 जून तक। वहीं मैं बात करूं, अगर आप भद्रकाली कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका सेंटर है आनंदा कॉलेज हजारीबाग, और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 जून से लेकर 6 जून तक। मन में सवाल आता है कि क्या एग्ज़ाम दोनों दिन होगा या तीनों दिन होगा? तो इसका आंसर है नहीं, आपका एग्ज़ाम बस एक ही दिन होगा। एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट आपको आपके कॉलेज ग्रुप में मिलेगा, तो आप एक बार कॉलेज ग्रुप चेक कर ले कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है। बाकी मैंने सब बता दिया कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपी में क्या क्या क्वेश्चन लिखना है, जैसे ये देखिए, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में मैंने बताया कि आपको एक ये एक्सपेरिमेंट लिखना है, एक ये एक्सपेरिमेंट लिखना है, साथ में आपको एक ये एक्सपेरिमेंट लिखना है जिसमें से आप 2 कैटायन 2 एनायन लिखोगे। फिर आपका बहुत बड़ा सिलेबस था, उसे मैंने छोटे ट्रिक से याद करवा दिया कि देख लीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद मैंने आपको वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, फिर मैंने आपको डेट शीट समझा दिया। एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, अगर आपका कॉलेज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर गिरिडीह कॉलेज होगा, हम सबको पता है। अब गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर क्या करते हैं ना, जो आपने एग्ज़ाम दे के आया है ना माइनर केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन पेपर से ही आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक सजेशन मेरा ये होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा से पढ़ लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे याद करके जाना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर आपसे वही क्वेश्चन दोबारा से वाइवा में पूछते हैं जिसका आप एग्ज़ाम दे के आए हो। बाकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे के लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।